दोस्तों, पंजाब के लुधियाना जंक्शन से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की तरफ आ रही थी। सारे यात्री खुश थे, रोमांचित थे, क्योंकि कई महीनों बाद वो प्रदेश से कमाकर गांव की तरफ आ रहे थे। उन सारे लोगों में से एक लड़का सबसे खुश था, और शायद इसलिए कि उसका जो कंपार्टमेंट था वो परफ्यूम से महक रहा था। दोस्तों, उसके सामने वाली सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ बैठी थी। सबकी निगाहें उस लड़की की तरफ थी, लेकिन जाने की वो लड़की उस लड़के को लाइक करने लगती है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिल पर या बीत रही होगी, उसका क्या हाल रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि सफर में किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सफर में कोई किसी का नहीं होता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, उस लड़के के साथ भी वही होता है। बहुत ही रोमांचक कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, लड़के का नाम अतुल होता है। अतुल 1.5 साल पंजाब में रहने के बाद अच्छी खासी कमाई करता है, और अप्रैल में उसकी बहन की शादी थी, तो इसीलिए अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए गाँव आ रहा था। दोस्तों, 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। वह आके अपनी सीट पर बैठता है, और कुछ ही देर बाद उस कंपार्टमेंट में एक परिवार घुसता है, तो पूरा कंपार्टमेंट परफ्यूम से महक उठता है। दोस्तों, एक माता पिता, उनकी 2 बेटियां और एक छोटा सा बेटा, ये 5 लोग आकर वहां पर बैठते हैं। बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 22 साल की होती है, उसका नाम सोनिया होता है, निहायत ही खूबसूरत थी। वह आकर बैठती है और बैठते ही अतुल की तरफ देखती है, मुस्कुरा देती है, उससे पूछती है कि आपकी सीट कौन सी है। तो अतुल कहता है, मेरी यही लोअर वाली सीट है। तो कहती है कि मेरे पापा की अपर वाली सीट है, लेकिन वो ऊपर जाने में असमर्थ होंगे, तो अगर आप सीट चेंज कर लेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मम्मी पापा मेरे नीचे सो जाएंगे, आप ऊपर सो जाना, और ऊपर मैं भी सोऊंगी। मुस्कुराहट से वह घायल हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर ही सो जाऊंगा, आप सीट चेंज कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो थैंक यू बोलती है, फिर मुस्कुराती है। अब सभी लोग अपना अपना सामान व्यवस्थित कर रहे थे, और इतने देर में ही उन दोनों के बीच इतनी बातें हो जाती हैं, और शायद पहली नजर का प्यार भी हो जाता है। दोस्तों, जब सारे लोग सामान व्यवस्थित कर लेते हैं, इत्मीनान से बैठ जाते हैं, ट्रेन चल पड़ती है। सारे अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो अतुल था वो बार बार सोनिया को देखे जा रहा था, उसे ऊपर से नीचे निहारे जा रहा था। कभी कभी सोनिया भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। दोस्तों, जब पहले वो देखती तो डर जाता था, जब वो देखता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे वह भी मुझे देख रही है, तो धीरे धीरे उसका डर गायब हो जाता है। अब दोस्तों, सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, मोबाइल में बिजी थे, और इधर सोनिया और अतुल का एक अलग ही कहानी चल रही थी। जब 2 घंटे बीत जाते हैं, तो अतुल दरवाजे की तरफ जाता है, शायद बाथरूम उसको जाना था, और जैसे ही वह जाता है, 2 मिनट के बाद सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। वह वहां से लौट ही रहा था, तब देखता है कि सोनिया भी आ रही है। फिर अपने कदम पीछे खींच लेता है, और फिर से दरवाजे की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों, सोनिया अतुल से पूछती है कि तुम रुक क्यों गए, तो डरते डरते कहता है कि तुम्हारे लिए रुक गया। मुस्कुरा के कहती है, अच्छा जी, मेरे लिए रुक गए, मेरे लिए ही ट्रेन में बैठे हो क्या। तो बोलता है, क्या पता, शायद इसीलिए तो तुम्हारे बगल की सीट मिली है। तो कहती है कि तुम जिस तरीके से देख रहे हो घूर घूर कर, मेरी बहन कहती है कि देखो कैसे घूरे जा रहा है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा। बगल के सीट पर जो 2 अंकल बैठे हैं, वो भी बड़े गौर से तुम्हें ही देख रहे हैं। तो कहता है, क्या करूं, दिल ही नहीं मानता। तो कहती है, ऐसे मत देखा करो, मुझे डर लगता है, मेरा नंबर ले लो। अब दोस्तों, इतनी ही देर में वह अपना नंबर दे देती है। उसके बाद कहती है कि अब जाओ यहाँ से। दोस्तों, वो चला आता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है,
और सोनिया भी आती है, वो भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब दोस्तों सोनिया उससे मुस्कुरा के बात कर रही थी, प्यार का इजहार कर देती है, उसको अपना नंबर दे देती है। इससे अतुल बहुत खुश होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह होते होते उसके साथ क्या होने वाला है। 6 बजे का टाइम हो रहा था, चाय वगैरह पीने का टाइम होता है। तभी सोनिया की माँ थर्मस निकालती है और 5 कप में चाय उड़ेल है। तो दोस्तों अतुल अकेला रहता है। सोनिया उसको तुम भी पी लो, तो वो कहता है नहीं, मेरी ट्रेन में तो चाय पीने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं कभी पिया नहीं हूँ। इतनी खराब यहाँ पर चाय मिलती है। तो उसकी माँ कहती है इसीलिए तो मैं घर से थर्मस में बनाकर ले आती हूँ। इस थर्मस में 8 घंटे तक चाय गर्म रहती है, तो 2-3 बार हम लोग पी लेते हैं। अब दोस्तों सोनिया की माँ 1 कप मांगती है चाय उड़ेल के लिए। तभी सोनिया के हाथ में जो चाय रहती है वो अतुल को पकड़ा देती है और कहती है ये लो तुम पियो, मैं दूसरा निकाल लेती हूँ। दोस्तों अतुल वो चाय पी लेता है। जब वह चाय पी लेता है तो सोनिया उसको फिर मैसेज करती है कैसी लगी चाय, तो रिप्लाई करता है बहुत अच्छी थी। तो सोनिया कहती है कि मैंने जूठी करके दी थी, तुम्हें एक सिप मैंने मार लिया था उसमें से। तो अतुल ने रिप्लाई किया कि तभी तो कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही थी। दोस्तों इस तरीके से दोनों में प्यार पनपने लगता है। और दोस्तों एक चलती हुई ट्रेन में इतने लोगों के बीच में यह दोनों एक बहुत ही खूबसूरत सफर को एंजॉय कर रहे थे। अब दोस्तों 6 सीटें थी, 5 लोग अपने थे, 2 जवान बेटियां थी, एक अतुल अकेला था उसमें। तो ऐसे में उसके पापा को कुछ अटपटा सा लग रहा था। उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक जाना है। वह चाह रहे थे कहीं जल्दी ही उतर जाए। कहता है अंकल मैं तो गोरखपुर तक जाऊंगा। बोलते हैं क्या काम करते हो, तो बोलता है मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और बिजली का काम करता हूँ। अब दोस्तों थर्ड एसी के उस डब्बे में, थर्ड एसी के उस कंपार्टमेंट में उनकी मजबूरी थी कि अतुल भी उनके बीच में बैठा रहे। अब दोस्तों 9 बज जाता है, खाने का टाइम हो जाता है। उसके बाद सोने की बारी आती है। उसका भाई 11 साल का था बीच वाले सीट पर, एक बहन को सामने वाले बीच वाली सीट पर, और फिर वह ऊपर वाली सीट पर चली जाती है। उसके बाद अतुल भी ऊपर वाले सीट पर चला जाता है। अब दोस्तों आमने सामने जब दोनों पढ़ते हैं तो आंख में नींद कहाँ चैन कहाँ, एक दूसरे को चुप चुप के देखने लगते हैं। यह बात और है कि साइड की जो दोनों सीटें थी, तो ऊपर वाली सीट पर जो अंकल जी सोए थे वो इनकी ही तरफ देख रहे थे, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था। बस वो पैरों की तरफ देख रहे थे। वो अपने चेहरों से आंखों से क्या कर रहे हैं वो ऐसा कुछ समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों उसके बाद चैटिंग की शुरुआत होती है। बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ पर गांव है। तो पता चलता है कि जहाँ पर सोनिया का घर होता है, जिस गांव में, उस गांव से 10 से 11 किलोमीटर दूर अतुल का भी गांव होता है। अब दोस्तों दोनों और गहराई में जाते हैं। तो सोनिया पूछती है कोई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी, तो बोलता है कि हाँ तुम ही तो हो। तो कहती है कि एक दिन का बॉयफ्रेंड बनकर मेरा क्या करोगे। तो बोलता है भले ही कुछ ना करूं, लेकिन जिंदगी भर याद तो रखूंगा तुम्हें। दोस्तों इस तरीके की बातें करने लगते हैं। उसके बाद एक दूसरे के घर का फोटो भेजते हैं, एक दूसरे की पर्सनल फोटो शेयर करते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बात करते करते जब आधी रात बीत जाती है, सारे लोग सो जाते हैं। तो अतुल कहता है कि मेरी सीट पर आ जाओ। फिर वो कहती है कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी सीट पर क्यों आ जाऊं मैं, और यह ट्रेन है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं डर लग रहा। वह उसको मना करती है, कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, कोई जग गया तो उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक सीट पर 2 लोग हैं, और सामने वाली सीट पर देखो अंकल भले ही सो गए हैं, अगर उनकी आंख खुल जाएगी तो तुरंत पता चल जाएगा। फिर भी वो कहता है कि नहीं मैं आ रहा हूँ। तो कहती है कि मैं नीचे चली जाऊंगी अगर तुम जिद करोगे तो। अब दोस्तों उसके बाद कहता है कि नहीं नीचे मत जाओ, मैं नहीं आऊंगा, डरो मत। उसके बाद सोनिया कहती है कि चलो अब सो जाओ, ज्यादा दिमाग खराब मत करो, गुड नाइट का मैसेज कर देती है। उसके बाद वो सो जाती है।
दो चार बार और ये मैसेज करता है, उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद आ रही थी, सो जाती है। इधर यह भी सो जाता है। अब दोस्तों सुबह होती है, सारे लोग उठते हैं। अतुल ब्रश निकालने के लिए अपना बैग ढूंढता है तो दोस्तों उसका बैग ही नहीं मिलता है। उसका बैग गायब हो चुका था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। काटो तो उसको खून नहीं। वह इधर उधर हड़बड़ी में सबका सामान निकालता है, अपना बैग ढूंढता है, लेकिन उसका बैग गायब हो चुका था। अब दोस्तों 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। अपनी बहन के लिए उसने उसमें गहने ले रखे थे, मोबाइल ले रखा था। उसके अलावा दूल्हे के लिए उसने उसमें चैन खरीद के रखी थी, अंगूठी खरीद के रखी थी। 5 लाख से ज्यादा का उसमें गहने थे। कुल मिलाकर 50 लाख का सामान होता है। अब दोस्तों जब ये सारे लोगों को पता चलता है, सबको तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वो रसीद दिखाता है कि देखो मैं अभी ये परसों ही गहने लिए थे अपनी बहन के लिए, अपनी बहनोई के लिए, तब सारे लोग समझाने लगते हैं कि तुम कितने लापरवाह आदमी हो, कोई परदेश से गहने खरीद कर ले जाता है क्या। तो अतुल कहता है कि मैं एक ज्वेलर्स के यहाँ बिजली का काम कर रहा था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रेट में दिए थे और इसीलिए मैं ले आया था, वरना मुझे यहाँ लेने की क्या जरूरत थी, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। दोस्तों वो छटपटा रहा था। अब इतने लोगों के सामने वो फूट फूट कर तो नहीं रोता, लेकिन उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसको देखकर लोगों को बहुत तकलीफ होती है। सोनिया को भी बहुत दुख हो रहा था, अपना दुख जता नहीं सकती थी। अगर अतुल के बाद किसी को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था तो सोनिया को हो रहा था। अब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास और पैसे नहीं है क्या, तो बोलता है मेरे मेरे पास सिर्फ 2 लाख हैं, मेरे खाते में पड़े हैं, शादी का सारा खर्चा उसी से होना है, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। अब दोस्तों कोई करे तो क्या करें। उसके बाद वो मुंह लटकाए बैठा था, ना तो चाय पीता है ना तो ब्रश कुल्ला करता है। तो सारे लोग उसको समझाते हैं, फिर वो चाय पीता है और उसके बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। जब वो बाथरूम की तरफ जाता है तो सोनिया अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी देखो इसकी बहन की शादी है, इतना परेशान है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है और पैसे भी शायद कमाता होगा, और अपने गांव के ही बगल का तो है, 10 किलोमीटर दूर का, क्योंकि उसके पिताजी जब पूछे थे तब भी उसने बताया था कि मैं फला गांव का रहने वाला हूँ, तो अगर उसकी थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अब जब उसके पापा ये बात सुनते हैं तो कहते हैं बेटा ठीक तो है, लेकिन क्या पता वो देगा कि नहीं देगा, और क्या पता वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तभी सोनिया की मम्मी कहती है अरे नहीं, सही बोल रहा है, झूठ क्यों बोलेगा, इतना तो परेशान हो रहा है बेचारा, अगर झूठ बोलता तो इतना कोई परेशान नहीं होता, वैसे भी झूठ क्यों बोलेगा। फिर उसके पापा जो है बगल की सीट पर जो 2 लोग बैठे थे, जो 2 सीटें होती हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या वो जो कह रहा है वो सही है, क्या सच में उसका सामान चोरी हुआ है। अब वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई साहब बिल्कुल वो सही कह रहा है, उसका सामान चोरी हुआ है, क्योंकि जब वो बैठने आया था आप लोग नहीं आए थे, हम दोनों यहाँ पर बैठे थे तो हमने देखा था कि उसके हाथ में 2 बैग था और उसको कभी ऊपर रख रहा था कभी नीचे रख रहा था। अब ये नहीं पता कि उसने रखा कहाँ, लेकिन उसका एक बैग तो गायब है, तो वह सही कह रहा है और वह ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, तो उसका सामान तो चोरी हुआ ही है। अब दोस्तों इधर ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है उसको आने दो, फिर उससे बात करते हैं। जैसे डिसाइड होता है तैसे सोनिया उसको कितने का सामान तुम्हारा था उसमें तो बोलता है अंकल 2 लाख से तो एक पैसे का भी कम नहीं था, उससे ज्यादा ही रहा होगा। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो तुमको पैसा दे सके। तो बोलता है अंकल मेरे रिश्तेदार में मैं ही एक हूँ जो ठीक ठाक कमाता हूँ, बाकी मेरे रिश्तेदार में ऐसा कोई नहीं है और पैसों की बात नहीं है, बस बात यह है कि सिर्फ 2 ही दिन बाद शादी है, अगर यह शादी महीने 2 महीने के बाद होती तो मैं पैसे अरेंज कर लेता,
ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले तुम कितना कमाते हो? तो अतुल कहता है कि अगर काम कितना भी कम चले तो मैं 35 से 40 हजार कमा लेता हूँ, लेकिन अगर काम ज्यादा चलता है तो कोई भरोसा नहीं, 70 हजार तक भी कमा लेता हूँ। तो बोलते हैं चलो ठीक है, तुम मुझसे लेना चाहो तो 5 लाख रुपए ले सकते हो, मुझे जो है 4 या 6 महीने में दे देना दोस्त। तो जब यह बात सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है अंकल मैं आपको महीने 2 महीने में ही दे दूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप कम से कम इतना तो भरोसा कर रहे हो मुझ पर। अब दोस्तों उसके बाद उसके खाते में 5 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद उसको गोरखपुर में एक ऐसी ज्वेलरी की दुकान भी बता देते हैं कि जहां पर अच्छे भाव से उसको सामान मिल सकता था। अब दोस्तों कुछ देर पहले तक जो एक हंसता खेलता सफर गम में बदल चुका था, एक बार फिर से उसमें खुशियां लौट आती हैं। अब दोस्तों उसके बाद 1 बजे गोरखपुर ट्रेन पहुंचती है, लेकिन सामान किसने लिया क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। उसके बाद ट्रेन गोरखपुर पहुंचती है, सारे लोग अपने अपने घर जाते हैं। अब जब अतुल अपने घर पर जाकर ट्रेन वाली बात बताता है, दोस्तों हंगामा बच जाता है, पूरे परिवार वाले रोने लगते हैं। लेकिन यह भी बताता है कि ऐसे एक भले आदमी ने हमको पैसा दे दिया है और बिना ब्याज के उन्होंने दिया है, उसको 2-4 महीने में लौटाने हैं। दोस्तों इधर यह शादी की तैयारियों में लग जाता है। सोनिया को बार बार मैसेज करता है, कॉल भी करता है कि आना प्लीज आना। सोनिया भी कहती है कि 100% आऊंगी, तुम भरोसा रखो मम्मी को तो मैं मना ही लूंगी। दोस्तों शादी वाले दिन सोनिया, उसकी मम्मी, उसकी 15 साल की बहन और उसका 11 साल का भाई, यह सारे लोग शादी में आते हैं। बहुत ही मान सम्मान उनका ये लोग करते हैं, बहुत ही इज्जत देते हैं, उनको कायदे से बिठाते हैं। शादी शुरू होती है, उसकी मम्मी और उसका भाई तो खा पी के सो जाते हैं, लेकिन सोनिया और उसकी बहन ये दोनों रात भर जगते रहते हैं। दोस्तों देखकर लगता ही नहीं था कि सोनिया कोई गैर है या फिर सिर्फ एक दिन की जान पहचान है। इस कदर बेइंतहा मोहब्बत इन दोनों में हो चुका था कि एक दूसरे के रूह तक में ये दोनों बस चुके थे। पूरी रात ये जग के उसकी बहन की शादी देखती है। दोस्तों जो खुशियां थी सोनिया के आने से दूनी हो जाती हैं। शादी होती है, विदाई होती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद फिर अतुल जाता है लुधियाना, अपना बिजली का काम करता है। और दोस्तों सोनिया के पापा जिक्र तक भी नहीं किए और 3 महीने बाद ही अतुल उनका पैसा सारा लौटा देता है। जब वह पैसे लौटा देता है तो वह बहुत इम्प्रेस होते हैं और जान जाते हैं कि हाँ वाकई में अतुल कमाता है, अच्छा लड़का है। दोस्तों सोनिया के पापा की वहां पर फर्नीचर की दुकान होती है, बहुत बड़ी दुकान होती है, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था। तो पूरे परिवार से ही वह लुधियाना में रहते थे और ग्रेजुएशन करने के बाद सोनिया भी जॉब कर रही थी। दोस्तों कई बार अतुल और सोनिया एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाने पहचाने समझे और उसके मम्मी पापा को भी अतुल अच्छा लगने लगता है। वो यह भी जान रहे थे कि दोनों एक दूसरे से चाहते हैं। दोस्तों सोनिया ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरी शादी अतुल से करवा दे। उसके पिताजी उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। दोस्तों ट्रेन में इनकी मुलाकात अप्रैल 2022 में हुई थी और नवंबर 2023 में यह दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं। दोस्तों आपसी रजामंदी से इन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों यह कहानी मुझे अतुल और सोनिया के द्वारा प्राप्त हुई है। मुझे बहुत अच्छी लगी यह कहानी, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों यह रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।